अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज़। दोस्तों, द एग्जॉर्सिस्ट तारीख की मशहूर तरीन हॉरर फिल्म्स में से एक है। ये फिल्म 1973 में रिलीज़ हुई थी। इसने दुनिया को खौफ में डाल दिया था। ये फिल्म एक लड़की के ऊपर है जो कि पोजेस्ड थी, यानी इस पर जिन्नात का साया था। 1971 में एक राइटर विलियम बैटली ने एक किताब लिखी थी और ये फिल्म इसी किताब के ऊपर बनाई गई थी। लेकिन ये किताब एक सच्चे वाक़ये के मुताबिक है। ये वाक़या एक लड़के रोनाल्ड डो का है। द एग्जॉर्सिस्ट में इसी की कहानी दिखाई गई है। ये लड़का 1949 में अमेरिका के एक शहर कॉटेज सिटी में रहता था। इस लड़के की कहानी ने दुनिया भर को खौफ में मुब्तला कर दिया था। ये कहानी उस वक्त अखबारों में भी छपी थी। इसकी उम्र तब 13 या 14 साल थी। ये सारी कहानी क्या थी, अब इस पर बात करते हैं। दोस्तों, इस लड़के की फैमिली जर्मनी से अमेरिका आई थी। इस लड़के की एक आंटी थी जो कि इसके घर के पास ही रहती थी। ये औरत काला जादू और इस तरह की चीज़ें किया करती थी। रोनाल्ड इस औरत के साथ काफ़ी वक्त गुजारता था। रोनाल्ड के घर वालों को नहीं पता था कि ये औरत काला जादू करने की माहिर है। दोस्तों, 1949 में अचानक से इस औरत की मौत हो गई और उसके बाद से रोनाल्ड अजीब तरह से बिहेव करना शुरू हो गया। ये लड़का हमेशा गुस्से में रहता था। हालात मज़ीद ख़राब हो गए और रात होने पर रोनाल्ड की फैमिली को अपने घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, जैसे किसी जगह पानी गिर रहा हो या कोई अपने नाखूनों से दीवार पर रगड़ रहा हो। रोनाल्ड इनको बताता था कि इसको हर वक्त इसके साथ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। ये लड़का रात को सो भी नहीं पाता था क्योंकि इसको किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। इस लड़के के बेड के मैट्रेस पर नाखूनों के निशान भी मिलते थे, जैसे किसी ने इसके बेड को अपने लंबे नाखूनों से चीर दिया हो। दोस्तों, कुछ दिन गुजरने के बाद यही निशान रोनाल्ड की बॉडी से भी मिलना शुरू हो गए। अब ये बच्चा बहुत एग्रेसिव हो चुका था। इसके कमरे में जाना भी बहुत मुश्किल था। ये सारा दिन अपने कमरे में नाखूनों से निशान बनाता रहता था। रोनाल्ड ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। इसकी फैमिली सबसे पहले इसको हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पर सबसे पहले रोनाल्ड को चेक किया गया, लेकिन इसकी तमाम रिपोर्ट सही आईं और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बच्चा मज़ीद एग्रेसिव हो गया था, यहाँ तक कि इसको अब बेड से बांध कर रखा गया था ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। दोस्तों, इसकी फैमिली ने अपने घर चेंज करने का फ़ैसला किया। इसको लगा था कि इस तरह रोनाल्ड की तबीयत ठीक हो जाएगी, मगर नए घर में जाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये लड़का हर वक्त घूरता रहता था। ये लड़का दिन में काफ़ी दफ़ा उल्टियाँ भी कर देता था। अब इसकी फैमिली ने घर पर एक प्रीस्ट को बुलाने का फ़ैसला किया। उस प्रीस्ट का नाम ब्राह्मण था। इसी आदमी ने आगे चलकर मीडिया को सारी कहानी बताई थी। इस आदमी के मुताबिक इसने जो कुछ रोनाल्ड के घर में एक्सपीरियंस किया वो कभी नहीं भुला सकेगा। इसने अखबारों में बताया इसकी आंखों के सामने रोनाल्ड के कमरे का फर्नीचर खुद ब खुद हिलता रहता था। रोनाल्ड का बेड इतनी शिद्दत से हिला करता था जैसे कोई जलजला आ गया हो, मगर ये बच्चा उस वक्त बेड पर बैठकर हंस रहा होता था। रोनाल्ड के साथ अगर शयातीन मौजूद थे तो उनको निकालने के लिए जो रिचुअल परफॉर्म किया जाता है उसको एक्सॉर्सिज्म कहते हैं। ये एक्सॉर्सिज्म सिर्फ रोनाल्ड के घर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी हुए थे जहाँ ये बच्चा एडमिट रहा था। रोनाल्ड इस दौरान लैटिन ज़ुबान में बात किया करता था और बात करते वक्त इसकी आवाज़ काफ़ी भारी हो जाया करती थी, जैसे इसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। दोस्तों, रोनाल्ड के साथ आखिरी एक्सॉर्सिज्म इसी के घर में हुई थी। इसके दौरान रोनाल्ड की नाक से खून निकलना शुरू हो गया था। कहते हैं कि इसके बाद रोनाल्ड अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारना शुरू हो गया था। बहरहाल, द एग्जॉर्सिस्ट के पीछे इसी लड़के यानी रोनाल्ड डो की कहानी है। एक और अजीब बात यह है कि इस वाक़ये के बाद रोनाल्ड कहाँ चला गया कोई नहीं जानता। कुछ लोग ये कहते हैं कि नासा में काम करने वाला एक मशहूर इंजीनियर रोनाल्ड हकलर ही दरअसल वो लड़का था। रोनाल्ड हकलर की मौत 2 साल पहले हुई थी। बहरहाल, इसकी कहानी पर यह फिल्म बनी थी। द एग्जॉर्सिस्ट तारीख की एक बहुत मशहूर क्लासिकल हॉरर फिल्म है और इसने दुनिया में काफ़ी शोहरत भी कमाई थी। दोस्तों, आपकी इस बैक स्टोरी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और फिल्म की बैक स्टोरी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं।
ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ۔